नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। चलिए नजर डालेंगे हरियाणा की टॉप 10 खबरों पर। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज 11वां दिन है। देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 6 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विभिन्न राज्यों के शिल्पकार ब्रह्म सरोवर के तट पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मेले में भी लगभग 250 शिल्पकार पहुंचेंगे। सरस और शिल्प मेले में मेले के विभिन्न राष्ट्रीय और स्टेट अवार्ड शिल्पकारों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए जाएंगे। आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां थानेसर विधायक सुभाष सुधा, भाजपा नेता साहिल सुधा और भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने भव्य बिश्नोई का स्वागत किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे आदमपुर से भाजपा विधायक भव्य बिश्नोई ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि आदमपुर में 52 ग्राम पंचायतों में से 43 सरपंच और ब्लॉक समिति में 21 में से 19 प्रत्याशी भजनलाल परिवार के समर्थित हैं, जिन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। साथ ही विधायक भव्य बिश्नोई ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा है कि पंचायती चुनाव में आदमपुर में भाजपा मजबूत हुई है। हरियाणा में भाजपा और जजपा के बीच राजनीतिक गठजोड़ कराने में अहम भूमिका निभाने वाले मीनू बेनीवाल को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेजेपी संरक्षक अजय चौटाला ने समाज सेवी के तौर पर सामने आए मीनू बेनीवाल को लेकर अपने ही पुत्र दिग्विजय चौटाला के बयानों का खंडन किया। अजय चौटाला ने कहा है कि दिग्विजय और मीनू की कोई बात हुई होगी, लेकिन वो मेरे अजीज थे और रहेंगे। वो पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन पार्टी में कोई पद उनके पास नहीं है। बता दें कि मीनू बेनीवाल एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव तरंकावली के रहने वाले हैं। उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया में रहता है। मीनू पिछले काफी समय से एलनाबाद में सरकारी और निजी तरीके से पब्लिक के काम करा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो में दोफाड़ होने के बाद मीनू बेनीवाल जननायक जनता पार्टी के साथ आ गए थे। जजपा को प्रदेश में खड़ा करने से लेकर 10 विधायकों की जीत के बाद भाजपा के साथ सरकार में शामिल कराने तक में उनकी भूमिका किसी से छिपी नहीं है। मीनू बेनीवाल सबसे अधिक चर्चाओं में तब आए जब जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने उन्हें पिछले दिनों ₹1 बोल दिया था। दिग्विजय चौटाला ने इस बयान पर सियासत को गर्म करते हुए इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने चुटकी ली कि जजपा में एक ₹1 और है। इस दूसरे ₹1 के संभावित नाम को लेकर प्रदेश में बहस छिड़ गई थी। हालांकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मीनू पर दिए गए दिग्विजय के बयान से सहमत नहीं थे। कैथल के गांव सजूमा में धार्मिक स्थल पर जा रहे नवनिर्वाचित सदस्य विक्रमजीत और ब्लॉक समिति सदस्य रामकरण के काफिले और एक अन्य काफिले के बीच टकराव हुआ। दरअसल ये काफिला जिला परिषद चुनाव के नतीजे की खुशी में धार्मिक स्थल जा रहा था, जहां चुनावी सियासी मुद्दे को लेकर इनका टकराव हुआ। इस टकराव में भारी पथराव के साथ लाठियां भी चली। इसके चलते धार्मिक स्थल के पास की गली संग्राम स्थल में बदल गई। एसएचओ बलदेव सिंह ने बताया है कि उन्होंने दोनों पक्षों को हिंसा न करने के लिए रोका, पर कोई भी पक्ष समझने को तैयार नहीं था। उन्होंने उच्च अधिकारियों को मोबाइल से पूरी सूचना देकर और अधिक पुलिस बल मौके पर मंगवाया। इस दौरान पुलिस की न तो सुनते हुए दोनों पक्षों के लोग लाठी, गंडासियों व डंडों से आपस में मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान पुलिस लगातार बीच बचाव करती रही, पर दोनों पक्ष के लोगों ने अपने अपने घरों की छत पर चढ़कर एक दूसरे को टारगेट करके ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। दोनों पक्ष के लोगों ने पहले अपने घरों की छत, बाद में गली में आकर ईंट पत्थरों से पुलिस पर भी हमला कर दिया। हेलमेट व प्रोटेक्टर पहनने के बावजूद उन समेत अनेक पुलिसकर्मी घायल हो गए। बता दें कि देर रात दो पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष के मामले में 128 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस छात्र धरने पर हैं।
अब छात्रों के इस धरने को आईएमए का भी सहयोग मिला। वहीं आईएमए की कॉल पर निजी अस्पतालों ने ओपीडी बंद रखी है। इसके चलते सिर्फ इमरजेंसी जैसे हालातों में ही मरीजों को चेक किया जाएगा। इस दौरान मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकते नजर आए। दरअसल हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन भी हड़ताली स्टूडेंट को अपना समर्थन दे चुकी है। एबीवीपी भी आंदोलनरत छात्रों को समर्थन में है। जानकारों की माने तो यदि समय रहते विवाद का हल नहीं निकला तो बड़ी दिक्कत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो सकती है। एक और बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस छात्र धरने पर है, तो दूसरी ओर उनके सहयोग में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी उतर आई है। आईएमए की कॉल पर निजी अस्पतालों ने ओपीडी बंद रखी और सिर्फ इमरजेंसी जैसे हालातों में ही मरीजों को चेक किया। आईएमए के स्थानीय डॉक्टर ने बताया कि अब की बार आईएमए ने न केवल ओपीडी बंद रखने का फैसला लिया है, जिसको मानते हुए सैकड़ों निजी डॉक्टरों ने अपने अस्पताल बंद रखे। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार एमबीबीएस छात्रों पर बॉन्ड पॉलिसी थोप रही है, जो व्यवहारिक ही नहीं है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले 2000 छात्र प्रत्येक वर्ष तैयार हो रहे हैं, किंतु सरकार के पास मात्र 850 नौकरियां हैं। इतनी भारी असंतुलन के बावजूद सरकार की हर धार्मिकता बिल्कुल नाजायज है। ऐसे में भावी डॉक्टर और उनके परिवार लाखों रुपए कैसे जमा करवाएंगे? सरकार नौकरी छोड़कर जाने के एवज में 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाने की शर्त थोप रही है। इसलिए आज अंबाला शहर आईएमए ने एमबीबीएस स्टूडेंट के समर्थन में अस्पताल बंद रख बॉन्ड पॉलिसी का विरोध जताया। सोनीपत में सफाई कर्मचारियों ने पंचायत भवन से लेकर मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च करते हुए धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर डीडीपीओ के माध्यम से पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के नाम पर ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते के साथ ही वेतन से संबंधित सारे कार्य रुके हैं। कार्यों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो उसमें दिक्कत आ रही तो उसमें लोग सारे ब्लॉक कम है। दिसंबर तक पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट है। मंत्री से जो बातचीत हुई थी वो वास्तव में लागू पंचायत भाई काल समुदाय में दे आ रहे हैं। उसकी आवाज़ पर पड़ा हुआ था, रात में बातचीत करके पड़ा हुआ तो उठा दिया था। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पक्का होकर काम करेंगे, पक्का होकर काम। उस दिन अपना ब्लॉक में जाया और उनको हिदायत कर दूंगा। उस दिन सारे वो बैठे मिलेंगे। एक मिनट जी, एक शॉट हो जाएगा बस। ठीक है। समस्याओं को लेके अच्छा। और कोशिश करेंगे कि जो आपकी हमारे तरफ जो भी देय बनता है उसको तुरंत मैं हर एक ब्लॉक को लिख दूँ चिट्ठी एक भाई इनको समझौते लागू करो, लागू करो, लागू करो। समझौते लागू करो, लागू करो, लागू करो। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। पक्का काम कच्ची नौकरी। कार्यक्रम तो कैंप लगा के अपना कार्ड करा देंगे। ठीक है सर ये बात है, मतलब केवाईसी भाषा करा रहे हैं, 222 रुपये देकर जब ये निकलवाते हैं पैसे निकलवाते हैं 2 जने 3 जने ज़्यादा मत लाओ किराया। वीडियोज़ को मैं कह देता हूँ कोई एक दिन रख ले आपका, जिस दिन आपकी समस्याएं भी सुन ले और चाहो तो उस दिन तुम्हारा हेल्थ कैंप भी लगवा दे हम। अगर छोटी मोटी वो है सीएमओ को कह के वहाँ आपका कैंप भी लग जा। और जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है, अकाउंटेंट है, कुआ कोई नहीं मिलेगा, कुआ वीडियो नहीं मिलेगा, कुआ एससीपीओ नहीं मिलेगा, कुआ ग्रामीण समाज कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। ये समझौते लागू करो, लागू करो, लागू करो। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। आगे बढ़ते जाएंगे। हर जुल्म की टक्कर में, हर
भ्रष्टाचार जुल्म की टक्कर में जिंदाबाद जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 वर्कर यूनिटी जिंदाबाद 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 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का जो है ज्ञापन दिया है, किस बारे में ज्ञापन दिया है और किस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया गया है? लंबे समय से ग्रामीण सफाई कर्मचारी हरियाणा स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं और 2-3 दौर की बातचीत जो पंचायत मंत्री है उनसे इनकी हुई है। उनकी आवाज़ पे टोहाना में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पड़ाव डाले हैं और बातचीत में उन्होंने ये तय किया था कि मैं आपका वकील बन के मुख्यमंत्री से बात करूँगा और आपकी जायज़ मांगे हैं इनको सबको लागू कराएंगे। हमारी निश्चित तौर पर जो मांग है कि भाई सफाई जब पक्का काम है तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये घोषित किया जाए, ESI PF की जो सुविधा है जिसका पैसा हमारे खाते से कटा जा रहा है, इतना पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है तो वो लाभ भी इनको मिला है। अभी तक ESI के कार्ड जारी नहीं हुए हैं, PF का यूनिकोड नंबर की भी प्रॉब्लम है और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। गाँव में जो दमन है, समाज का जो ताना बाना है वो बंद हो। इन तमाम मसलों को लेके हमारा ये आज पूरे हरियाणा के अंदर 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक अलग अलग डेटों में हम प्रोटेस्ट करके पंचायत मंत्री के नाम DDPO के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं और उसी कड़ी में हम आज पंचायत भवन में इकट्ठा हुए थे। वहाँ से रोज़ प्रदर्शन करते हुए आए हैं। DDPO महोदय को हमने ज्ञापन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि लोकल समस्याओं के लिए हम सभी BDO कार्यालयों में महीने में 1 दिन का खुला दरबार लगा के इनकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे और जो सरकार के नाम जो मांग पत्र दिया है वो पंचायत मंत्री के नाम भेज दिया जाएगा। और आज हमारा ये प्रोटेस्ट इस वालों को लेकर कुछ दिक्कत जो है ग्राउंड पर काम करने के दौरान कर्मचारियों को आ रही है और किस बात को लेकर ये प्रोटेस्ट है? क्या नाम है, दिक्कत तो हमें जैसे ESI हो गया, PF हो गया, सैलरी की समस्या हो गई। औजार जो सरकार ने हमें बोला था 2021 में सरकार ने हमें चिट्ठी लिख के दी थी, भाई ये सरकार BDO दफ्तर से आपको औजार दिलाएगी काम करने के, परंतु आज तक 2 ब्लॉकों में मिले, सोनीपत में, राय और गोहाना ब्लॉक में। आज तक और किसी ब्लॉक में औजार नहीं मिल रहे काम करने के। ये प्रोटेस्ट है कब से कब तक रहने वाला है? ये 2 तारीख तक है, मतलब अभी तो हमारा तो खत्म हो गया, 28 तारीख से 2 तारीख तक था पूरे हरियाणा में। आज हमने कर लिया। आज हमारा क्या नाम आपका? मेरा नाम है राजेश रसोई, पद बताएं। जिला प्रधान। सबसे पहले तो आपका परिचय है, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया गया है, किसके नाम ज्ञापन सौंपा गया है? कि मैं जिला सचिव राजेश टोकी और ये आज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का जो प्रोटेस्ट था ये काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार वायदे तो कर लेती है, मांगों को जायज़ भी मान लेती है, उसके बाद में वादा खिलाफी सरकार कर रही है। अभी 20 अगस्त को देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री के साथ वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी सभी मांगे जायज़ है, मैं आपका वकील बनकर और मुख्यमंत्री तक आपकी बातें ले जाने की कोशिश करूंगा और उसने एक सप्ताह का समय भी मांगा था। काफ़ी समय बीत चुका है, सफाई कर्मचारी बहुत निराश हो चुके हैं और सफाई कर्मचारियों की मांगों का समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, जिसको देखते हुए कर्मचारियों के सरकार के प्रति कर्मचारियों में काफ़ी रोष भरा हुआ है। इन कड़ियों को देखते हुए और ये वायदे याद दिलाने के लिए ग्रामीण सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश में जिले वाइज जिला सचिवालय पर 1-1 दिन का प्रोटेस्ट करेंगे ताकि हमारे साथ जो सरकार ने वायदे किए थे उनको पूरा करने की सरकार कोई तैयारी करे। तो आज सोनीपत में रखा गया था ये? हाँ, सोनीपत में प्रोग्राम रखा गया था। पंचायत भवन से धरना प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे DDPO कार्यालय में आके और DDPO साहब को अपना ज्ञापन भी हमने दिया है और कुछ लोकल समस्याएं भी होती है सफाई कर्मचारियों की। बता दी वो कोई ज्ञापन दिया गया है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा, किस प्रकार का आश्वासन है, क्या क्या इनकी समस्याएं आपके समक्ष रखी है? ग्रामीण सफाई कर्मचारी हमारे एक अहम कड़ी है गांव में साफ सफाई और व्यवस्था रखने में, और इनकी जो भी जायज़ मांगे हैं, ख़ास तौर से इन्होंने PF और ESI से संबंधित अपनी कुछ समस्याएं बताई हैं और CSC सेंटरों से संबंधित कुछ समस्याएं बताई हैं। तो मैं DIO साहब से बात करके कि हर एक CSC को ये हम निर्देश देंगे कि वो इन सफाई कर्मचारियों का सब चीज़ें अपने CSC सेंटर पर
सरकार के नियमानुसार करे और कोई भी प्राइवेट आदमी इन्हें तंग ना करे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हमारे, चाहे ग्रामीण चौकीदार हैं। उनको जैसे जन्म और मृत्यु की जानकारी देनी होती है तो वो भी CSC सेंटर पर जा कर के अपनी जानकारी देंगे और जितनी जानकारी वो देंगे उसकी एवज में उसके खाते में पैसे आएंगे, नकद नहीं आएंगे बल्कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे ताकि कोई हेरा फेरी भी ना कर सके। तो मैं चाहूँगा कि सफाई व्यवस्था अब पुनः दुरुस्त रखें और हमारे से सहयोग करते रहें और बीच बीच में जब कभी समस्या आती है तो बेशक इतनी भारी संख्या में आने की ज़रूरत नहीं, 2 आदमी भी अगर जायज़ बात आकर के कहते हैं या हमारे को बताते हैं तो मैं कोशिश करूंगा व्यक्तिगत तौर पर कि इनकी कोई समस्या ना आए और इनको जिला स्तर पर ना आना पड़े। इसलिए एक दिन हर खंड कार्यालय के ऊपर इनके लिए मैं मुकर्रर कराऊंगा वीडियो से, चाहे इनके हेल्थ से रिलेटेड मामले हैं या इनकी तनख्वाह से रिलेटेड या इनको कोई साधनों से रिलेटेड है कि किसी को कोई कस्सी, तसला, फावड़ा, सफाई के औजारों की बात है, वो ठीक समय पर और सही ढंग से मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है। लोहारू में कुछ दिन पहले पटाखों में हुए विस्फोट के चलते सफाई कर्मचारी मोनू की मौत हो गई थी, जिसका 5 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद अंतिम संस्कार किया गया। मोनू की मौत के बाद उसके परिवार वाले अस्पताल में शव को रखकर अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए धरने पर बैठ गए थे। वहीं सर्वजन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदपाल तंवर और एडीसी ने धरना दे रहे मृतक के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वेदपाल तंवर ने अपने खाते से परिजनों को 32 लाख रुपए का चेक दिया। इसके साथ ही एडीसी ने मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता और घायलों का 1-1 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे। सिरसा में पुलिस ने नकली करेंसी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 200-200 रुपए के 255 नकली करेंसी बरामद हुई, जो कि कुल 51,000 रुपए है। आरोपी ने बताया है कि नकली नोट वो पंजाब के पटियाला बस अड्डे से एक युवक से खरीद कर लाते हैं। एंटी नारकोटिक सेल की टीम प्रभारी सब इंस्पेक्टर दाताराम की अगुवाई में ऑटो मार्केट में मौजूद थी। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी है कि 3 युवक ऑटो मार्केट व कीर्ति नगर एरिया में भोले भाले लोगों को 200-200 रुपए के नोट, नंबरी नकली 1,000 रुपए के 400 रुपए के असली के बदले देते हैं। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने आरोपियों को सप्लायर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी ने बताया है कि आरोपी पंजाब के पटियाला से नकली नोट लेकर आए थे, जिन्हें वो सिरसा के बाजार में चलाना चाहते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात में जुट गई है। रेवाड़ी जिले के पाली गांव में चोरों ने एक ही रात में 5 जगह चोरी की, जिसमें चोरों ने 2 दुकान और 3 मकानों का ताला तोड़कर कैश और लाखों रुपए की चोरी की। वहीं मकान मालिक ने बताया है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। उस समय चोर ने अलमारी से 28,000 रुपए चोरी कर लिए। इसके अलावा चोरों ने नरेंद्र की कपड़े की दुकान और संदीप की डीजे की दुकान का भी ताला तोड़ा, लेकिन यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा सके। गांव में एक साथ 6 जगह चोरी होने से पूरा गांव दहशत में है और गांव में जब चोरों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी चेक किया तो उसमें कुछ चोर एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखे। गांव के लोगों ने अब सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपी है। खोल थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं भारत आज और हरियाणा आज चैनल के आरंभ होने के अवसर पर इसके सभी संचालकों को, इसके साथ जुड़े हुए सभी कर्मियों को मैं बधाई देता हूं और उनकी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति के लिए कामना करता हूं। आज के समय में जो मीडिया है वो जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी है।
जो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं, आम जनता की आवाज़ उठाते हैं, इससे बढ़कर पुनीत कार्य कोई नहीं हो सकता। मैं दोबारा इसके संचालकों को बधाई देता हूं और इनकी उन्नति की प्रार्थना करता हूं। डॉक्टर DP जैन, बालाजी हॉस्पिटल, जींद। गोहाना से सामने आई चोरी की घटना, जहां चोरों ने एक दुकान का शटर उखाड़कर नकदी चुरा ली, जहां पुलिस चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। ताजा मामला गोहाना के समता चौक का है, जहां फूलों की दुकान का चोरों ने शटर उखाड़कर सामान व नकदी पर किया हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। वहीं दुकानदार को चोरी की घटना का सुबह पता चला, जब पड़ोस में रहने वाला एक दुकानदार अपनी दुकान पर आया तो देखा कि साथ वाली दुकान का शटर उखड़ा हुआ था। जिसके बाद दुकान के मालिक राधे श्याम ने मौके पर पहुंचकर देखा तो दुकान में रखी नोटों की माला व गले में रखी नकदी गायब थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दुकानदार के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। अंबाला में सरकारी स्कूलों के छात्र अब शीतकालीन भ्रमण पर भेजे जा रहे हैं, जिसके लिए अंबाला जिले के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं तक के 110 बच्चे को 5 दिन के ट्रिप पर भेजा जा रहा है। अंबाला से जाने वाले 110 बच्चे मोर्नी हिल्स में जाकर एडवेंचर करेंगे और शांत वातावरण में रह सकेंगे। बता दें कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को हर साल शिक्षण भ्रमण पर लेकर जाया जाता है। वहीं अंबाला में इस साल सरकारी स्कूलों के बच्चे शीतकालीन एडवेंचर टूर पर लेकर जाया जा रहा है। इसमें अंबाला जिले के सभी 6 ब्लॉकों में से 110 बच्चों को चुना गया है। इस एडवेंचर टूर में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को एडवेंचर टूर करवाया जाएगा। इस दौरान सभी बच्चों का 5 दिन का खाना पीना फ्री रहेगा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी अध्यापिकाओं से जानकारी लेते हुए नजर आए और बच्चों को भी समझाया। DEO सुधीर कालड़ा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बच्चों को एडवेंचर टूर पर लेकर जाया जा रहा है। 5 दिन के इस टूर में बच्चे शुद्ध वातावरण में रहेंगे और एडवेंचर भी करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि बच्चों को अन्य जिले के बच्चों से मिलने का मौका भी मिलेगा। पता है इस बात का? हाँ, यानी अट्रैक्शन करने का भी दूसरे जिलों में क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या काम हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी क्लियर है। बात ये ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बस धीरे धीरे चलेंगे। चलो जिसके पास भी जो 10 बच्चे हैं जिनके साथ आप जा रहे हो, वो लिस्ट आपके पास हमेशा होना चाहिए, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। जब आप बस में चढ़ते हो, बस से उतरते हो, तो बिल्कुल आपने क्लियर देखना है ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, एक बच्चे का ध्यान रखना है, ठीक है, समझे। पहली बार टूर पे जा रहे हैं स्कूल के, पहली बार वाले ही लगभग ज़्यादा। पहले कभी गए थे टूर में नहोनी से? अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में हो? +1। नहोनी के कितने बच्चे आ रहे हैं? 5 बच्चे, 5 लड़की। पता है इस बात का? हाँ, यानी अट्रैक्शन करने का भी दूसरे जिलों में क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या काम हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी। तो मोर्नी हिल्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हवा बहुत अच्छी है, जहाँ पर वातावरण बहुत अच्छा है। गीतांजलि, मैं नोडल ऑफिसर विंटर एडवेंचर कैंप। सरकार का प्रोग्राम है विंटर एडवेंचर कैंप, जो हर साल लगाया जाता है। तो इसमें हमारे हर ब्लॉक से 20-20 बच्चे जा रहे हैं। तो हमारे पास टोटल 6 ब्लॉक हैं, तो 120 बच्चा जा रहा है और साथ में 15 टीचर्स जा रहे हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए टेंट्स लगाए गए हैं, कैंपिंग होगी बच्चों की, और अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग का ये मोटिव है इसके पीछे कि बच्चे तनाव से दूर रहें। मैनेजमेंट वहीं रहेगा, खाने का, रहने का सब सरकार की तरफ से मुफ्त है। देखिए, ये हमारे हरियाणा के शिक्षा विभाग की एक बड़ी अच्छी मुहिम है कि हमारे जो स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको जो है समय समय पर जो है उनके शैक्षणिक जो भ्रमण का कार्यक्रम है वो रखा जाता है। और अभी भी जो है हमारे यहाँ पर
9th क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के अम्बाला ज़िला के 110 बच्चों को जो है हमने मौका दिया है और ये बच्चे जो हैं मॉर्नी हिल्स पे एडवेंचर कैंप के लिए जा रहे हैं और 5 दिन वहाँ पर ये बच्चे रहेंगे, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री एयर के अंदर वहाँ पर रहेंगे और एडवेंचर कैंप इसको नाम दिया गया है। वहाँ पर जो है इनको देखिए, ये जो कार्यक्रम है जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा सरकार का है, तो हर ज़िले के अंदर आयोजित हो रहा है और सभी ज़िलों के बच्चों को मौका दिया जाएगा कि वो मॉर्नी हिल्स में यहाँ पर आएंगे। अभी इस कैंप के अंदर जो आज से हमारा ये शुरू हो रहा है 5 दिन के लिए, इसमें जो है 5 ज़िलों के बच्चे वहाँ पर मॉर्नी हिल्स में पहुँचेंगे और इस तरह से बच्चों को जो है आपस में जो दूसरे ज़िलों के बच्चे हैं उनके साथ भी जो है एक इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और इस तरीके से जो है इन बच्चों का जो अपना व्यक्तित्व है उसके विकास के अंदर ऐसे जो शैक्षणिक भ्रमण है वो बड़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। सर, इन बच्चों के लिए खाने पीने का जो बताया उसके बारे में सर बताएंगे जरा क्या? देखिए, इन बच्चों के लिए जो वहाँ पर रहने का इंतज़ाम है, जो वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम सरकार की तरफ से किया गया, बिल्कुल निःशुल्क किया गया है। इन बच्चों का किसी तरह का 1 रुपये का भी खर्चा वहाँ पर नहीं आएगा 5 दिनों के अंदर। ओके, थैंक यू सर। वहीं इस टूर के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की तरफ से बच्चों को शीतकालीन भ्रमण करवाया जाता है। बच्चे मॉर्निंग हिल्स में जाकर कैंपिंग करेंगे और अलग अलग एडवेंचर कर सकेंगे। इस भ्रमण के पीछे का मकसद है कि बच्चे तनाव से दूर रह सके। ऐसी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए हरियाणा आज। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले।